हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम करंट की सीरीज़ देख रहे हैं। इस करंट की सीरीज़ में हम पूरे एक मंथ है ना, मंथ में जितने भी पूरे 1 ईयर, एक ईयर जो हमारा 2022 है, इसमें जो भी प्रमुख घटना हुआ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से उसको हम देख रहे हैं। इसमें हमने आज तक के 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें थोड़ा सा जो 2021 का है ना, 2021 का भी महत्वपूर्ण टॉपिक उसको भी किए थे, 2022 का भी कर चुके हैं। लगभग हमने अप्रैल तक का जो करंट है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ग्राम बहराडी में क्या खुल रहा है, छत्तीसगढ़ का या प्रदेश का सबसे पहला किसानी स्कूल, जिसका शुभारंभ किए थे डॉक्टर चरणदास महंत। चरणदास महंत कौन है? हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। स्थान क्या रहेगा आपका? जांजगीर चांपा जिला। ब्लॉक का नाम है आपका बलौदा, और ग्राम का नाम क्या रहेगा? बहराडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झीरम घाटी शहीद मेमोरियल, लाल बाग मैदान, जगदलपुर। अब देखिए ये क्या लिखा है कि जगदलपुर के लाल बाग मैदान में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया गया। शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया गया। मेमोरियल परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगा का ध्वजारोहण किया गया, जो शहीदों के सम्मान के लिए सदैव लहराता रहेगा, सदैव ना। ठीक है, झीरम घाटी में शहीद 32 लोगों की यादों में, मतलब क्या है, जो झीरम घाटी हुआ था उसमें कितना 32 लोगों के लिए बनाया गया। कब हुआ ये? 25 मई 2013 को ये हुआ था, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा एवं पुलिस के जवानों से टोटल 32 लोग शहीद हो गए थे। झीरम घाटी में शहीद 32 जनप्रतिनिधियों एवं जवान की मूर्तियों उसके नाम साथ स्थापित की गई, और 25 मई को क्या मनाया जाएगा? झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? लाल बाग मैदान, जगदलपुर में। चलिए नेक्स्ट है, वन्य संसाधन मान्यता प्राप्त। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो वन्य संसाधन है, वन्य संसाधन में मान्यता प्राप्त नेशनल पार्क क्षेत्र में, मतलब नेशनल पार्क क्षेत्र क्या होता है आपका? संरक्षित भूमि होती है। यहाँ आपको क्या है, किसी भी प्रकार का दोहन, इस क्षेत्र का दोहन करने का आपको वो नहीं है, अधिकार नहीं। परंतु नेशनल पार्क वन संसाधन में मान्यता प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य आपका क्या है? उड़ीसा है। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि छत्तीसगढ़ देश में किस क्रम का राज्य है? ठीक है, किसके लिए? वन संसाधन मान्यता प्राप्त देने के लिए। या दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है, नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता प्राप्त करने वाला या प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? पहला राज्य कौन सा है? या पूछेगा आरक्षित वनों में वन संसाधन मान्यता प्राप्त देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है? ठीक है, ये दोनों चीज़ आपके लिए पूछ सकता है, मतलब इतने क्वेश्चन के वैराइटीज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड। बस ज़्यादा नहीं याद रखना, आपको क्या रखना है? फुटबॉल ग्राउंड कहाँ रखा गया आपका? जगदलपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट लिमदरहा मिडवे मिल। ठीक है, मिडवे मतलब क्या बोला गया कि प्रदेश का सर्व सुविधा युक्त मिडवे कहाँ खोला गया है आपका? लिमदरहा में। लिमदरहा वे कहाँ पे है? केसकाल में। देखो तहसील आपका केसकाल है, जिला क्या आपका? कोंडागांव। लिमदरहा मिडवे रिसोर्ट प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट है। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन मिलेंगे। यह रिसोर्ट केसकाल घाट से लगा हुआ है। केसकाल घाट को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि राज्य का या प्रदेश का सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट लिमदरहा मिडवे कहाँ है? ठीक है, दूसरा क्या पूछेगा, प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट का नाम क्या है? तो नाम क्या रहेगा आपका? लिमदरहा मिडवे खाले मुरवेड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अबूझमाड़ में क्या है आपका? लीची के बाग। लीची के बाग कहाँ यूज मतलब बनाया जा रहा है आपका? अबूझमाड़ में। ठीक है, अबूझमाड़ में आपका क्या हो जा रहा है? लीची के बाग को स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आपके लिए पूरा कंप्लीटली महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं इसको। अब ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ या आयोजन कहाँ हुआ आपका?
पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। छत्तीसगढ़ को कुल 11 पदक मिले। कितने पदक मिले? कुल 11 पदक मिले। कुल खेल कितने थे? 13। कुल खेल कितने थे? 13। कुल खिलाड़ी कितने थे हमारे पास? 122, ठीक। अब कुल पदक 11 मिला है, कहाँ हुआ है? पंचकुला में हुआ है। उसके साथ हमको याद रखना है स्वर्ण पदक कौन कौन से मिला? स्वर्ण पदक 2, स्वर्ण पदक की संख्या 2, जिनका नाम है पहला ज्ञानेश्वर यादव वेट लिफ्टिंग में 164 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग, और दूसरे सरिता पोयाम जो मलखंभ से बिलोंग करती है। उसका नेक्स्ट आपके पास रजत पदक है, ये 3 मिलेंगे। पहला रजत पदक मिलेगा आपका रणवीर को, दूसरा मिलेगा मोनू नेताम को। देखो यहाँ पे 2 छिप गए ना, तो पहला रजत पदक मिलेगा आपको रणवीर को जो गतका के लिए है, और 2 रजत पदक मिलेंगे किसको? मोनू नेताम को मलखंभ के लिए। उसके बाद फिर से देखना यहाँ पे जो सरिता पोयाम है उसको मलखंभ के लिए मिला, उसके मलखंभ के लिए कांस्य पदक भी मिलता है, ठीक है। एक कांस्य पदक सरिता पोयाम को, बालक दल और बालिका दल को, इनको फिर से क्या मिलता है? कांस्य पदक। गतका दल को कांस्य पदक। साधिका दुबे कलारी पयट्टू, एक प्रकार का कराटे होता है या मार्शल आर्ट होता है। फिर राजा भारती को क्या मिलता है? वेट लिफ्टिंग में मिलता है। टोटल ये आपको खेलो इंडिया यूथ गेम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं इसको आपको क्या प्रोवाइड करा दूंगा? स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन में बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। देखिए राहुल साहू के बारे में जानते हैं। राहुल साहू निवासी है ग्राम पिहिरित का, गांव पिहिरित का, जो जांजगीर चांपा जिले में है। इनके मतलब इनके रेस्क्यू के लिए 104 घंटे तक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। ऐसे साउथ में एक मूवी भी बनी थी कि जिसमें बच्चा बोर में गिर जाते हैं, उसके लिए कलेक्टर बहुत टेंशन रहते हैं, और उस खेत के उस क्षेत्र के जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही वहाँ के स्थानीय नेताओं ने हेल्प किया। तो उसी प्रकार का क्या होगा, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन है। लेकिन इसमें क्या दिया जाएगा? बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाएगा। जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, सेना, पुलिस जवानों सहित इस ऑपरेशन में सहयोग देने वाले प्रत्येक लोगों के सम्मान के लिए इसको क्या बनाया जाएगा? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं राहुल साहू कहाँ निवासी था? तो पिहिरित के निवासी है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जांजगीर चांपा से। नेक्स्ट देखते हैं जगार 2022। जगार 2022 कब कहाँ हुआ? यह हुआ आपका पंडरी हाट बाजार, पंडरी हाट बाजार में हुआ, रायपुर में। आयोजन 10 से 19 जून तक 10 दिवसीय रहेगा। शामिल राज्य की संख्या क्या रहेगी? 12 रहेगी, ठीक है। जगार 2022 मतलब 2022। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग रायपुर में। अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग हो रहा है, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। रायपुर में स्थान हमारे पास क्या रहेगा? बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है ना। कब किया जाएगा? अगस्त में। अब देखिए इसमें विजेंदर सिंह जो क्या है हमारे ओलंपिक पदक विजेता है, ये इनको फेम दिया था ना, ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते, तब से इनको फेम मिला है। तो विजेंदर सिंह जी इसमें आएंगे और मुकाबले में शामिल होंगे, ठीक है। कबीर, ये हो गया। उसका नेक्स्ट नीचे कबीर गुणवत्ता वाला प्रमाण पत्र वाला, ये आपको लास्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जिलों को मैंने शुरू से भी आपको बताया। NASQ वाला जो स्वास्थ्य में मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास छत्तीसगढ़ में हर्बल गुणवत्ता जांच करने तो 5 प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं, ठीक। 5 प्रयोगशाला, 5 में आपका रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर, बिलासपुर, ठीक है। दुर्ग में नहीं है। उसके बाद क्या है आपका ऊपर रायपुर, बीच में रायपुर मुख्यालय, रायपुर संभाग का, सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर, बस्तर संभाग का जगदलपुर, बिलासपुर संभाग का बिलासपुर। इसके अलावा दुर्ग को छोड़कर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे कांकेर को याद रखना है। देखिए 5 वाला जो चीज़ है उसमें बहुत सारा आपको आदर्श मंडी भी मिलेगा, ठीक है, जैविक जिला भी मिलेगा। तो हर चीज़ को आपको अलग से लिखना है ना। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की गुणवत्ता निर्धारित करने या जांचने के लिए क्या रहेगा? 5 प्रयोगशाला स्थापित किए गए। 65 वनोपज है हमारे पास, क्या है? 65 लघु वनोपज है, 59 औषधि पादप, 46 खाद्य, 7 कॉस्मेटिक्स एवं 22 अन्य उत्पादों का क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय शुरू, ठीक है। इसको मैं आपको लास्ट में फिर से कब बताऊंगा।
रायगढ़ में खुलेगा संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय, ये आपके लिए अच्छी बात है। देखिए रायगढ़ में खुलेगा आपके पास संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय, ठीक है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर आएगा, देखते हैं। ये इसको मान्यता कहाँ से दी जाएगी? खैरागढ़ विश्वविद्यालय से दी जाएगी, ठीक है। रायगढ़ को छत्तीसगढ़ की संस्कृति राजधानी के रूप में या नगरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके पास जसपुर को पर्यटन बढ़ाने देने के लिए सरना एथनिक रिसोर्ट में टेलीस्कोप का लोकार्पण किया गया। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? सरना एथनिक रिसोर्ट कहाँ है? तो सरना एथनिक रिसोर्ट आपके जसपुर जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है राज्य के सभी नगरीय निकाम होगा अगस्त में कृष्ण किससे संबंधित है? नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण से संबंधित है। कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त माह में निर्धारित किया गया था, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसका लोकार्पण हुआ। इसमें शामिल पेड़ पौधे क्या रहेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आम, इमली, गंगा इमली, जामुन बेर, गंगा बेर, सहतूत, तेंदू, चार, अनार, गूलर, कैथा, कदम, पीपल, नीम, बरगद, बबूल, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल एवं आंवला प्रजाति के पौधे रोपित किए जाएंगे। ये क्या है? कृष्ण कुंज के बारे में बताया गया। नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज, बस ये आपको याद रखना है। याद रखना आपको जो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले, एक्चुअल में ना आकांक्षी जिले हम है करके हम लोग राजनांदगांव को वैसा लिखे हैं। महिला सशक्तिकरण में बेहतरीन काम करने के लिए इनको क्या मिला गया है? अवार्ड मिला है। देखिए आयोजन हुआ था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जोनल मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? रांची में, ठीक है। जोनल मीटिंग कहाँ की पे हो गई आपकी? रांची में। यहाँ क्या हुआ, मतलब यहाँ का थीम क्या था? महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव। इसमें क्या था कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गोठौन में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया। समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण प्रदान किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एनीमिक किशोरी बालिका महिलाओं एवं अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है एवं मातृवंदना योजना के अंतर्गत 125% लक्ष्य बनाकर उपलब्धि प्राप्त हो गई है, ठीक है। इन सब कार्यों को देखकर, मतलब इतने सारे कार्य हैं, उन सब को देखकर क्या किया गया? राजनांदगांव को, मतलब राजनांदगांव जिला को क्या मिला गया? महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य मिला गया, मतलब पुरस्कार मिला गया। तुहर पौधा तुहर द्वार, इसका शुभारंभ कौन करेंगे? देख लेते इसके यहाँ पे, तुहर पौधा तुहर द्वार, इनका शुभारंभ करेंगे मोहम्मद अकबर वन मंत्री। क्या करेंगे? हरी झंडी दिखाएंगे पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को और निःशुल्क पौधा पहुंचाएंगे घर घर। नेक्स्ट आपके पास झुमका आइलैंड का लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। यह कहाँ स्थित है? तो ये आपके बैकुंठपुर शहर में स्थित है, ठीक है। बैकुंठपुर शहर का कोरिया में। नेक्स्ट है आपके पास एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ सम्मानित। ये आपके पास है एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ सम्मानित हुआ। छत्तीसगढ़ की वर्तमान औद्योगिक नीति 19 से 24, मतलब 2019 से 2024 तक के अंतर्गत स्टार्टअप इकाइयों को लाभान्वित करने हेतु स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया। राज्य में कुल 748 स्टार्टअप पंजीकृत है, ठीक है, जिसके लिए 3 व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारी अनुराग पांडे, दूसरा अपर संचालक प्रवीण शुक्ला, सहायक संचालक सुमन देवांगन को क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार का औद्योगिक पुरस्कार योजना है, इसको देखते हैं। सबसे पहले पुरस्कार है 1.5 लाख, दूसरा है 1 लाख और तीसरा आपके पास 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी या पुरस्कार दिया जाएगा। कोविड मुक्त गांव परियोजना, ये इसको चलाया जा रहा है चाइल्ड फंड इंडिया के द्वारा। भारत के 3 राज्यों में झारखंड, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़, क्या है? झारखंड, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में चाइल्ड फंड का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है। चाइल्ड फंड 15 राज्यों के 85 जिलों में कार्यरत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोर आखर एवं स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट का प्रारंभ किया गया। कहाँ पे किया गया? गोरेला पेंडा मरवाही जिले में किया गया। अब मोर आखर मतलब क्या? लिखने की कौशल। स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चों को स्पोर्ट के प्रति जागरूकता के लिए। स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट में क्या है?
543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यावहारिक पद्धति से तेजी से सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु क्या किया जाएगा, स्पोर्ट्स सिखाया जाएगा। उसके बाद क्या, प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रारंभिक भाषा में शिक्षा में सुधार लाने के लिए लिखने की क्षमता को प्रभावी बनाया जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका मोर आखर कार्यक्रम है। मोर आखर कार्यक्रम में क्या है, गोरेला और पेंड्रा के दो ना मारवाहिक छोड़ देना, गोरेला और पेंड्रा के 299 प्राथमिक शालाओं में क्या किया गया, इसका शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है आपके पास 6 जलाशय। इन जलाशयों को आपको याद होना चाहिए। देखिए ये 6 जलाशय हैं। 6 जलाशय में है आपके पास सूरजपुर जिले के विकासखंड भैया थान में चंदरपुर जलाशय, ये चंदरपुर जलाशय। फिर कोरिया के खड़गवां विकासखंड के अंतर्गत उदना जलाशय, उदनापुर जलाशय। बगीचा की कोदोधार जलाशय, मतलब ये जसपुर आएगा ना। ठीक है, फिर आपके पास जसपुर विकासखंड के पत्थलगांव में तमता जलाशय। बतौली जो सरगुजा का है उसका सलियाडी जलाशय, और सेदम व्यपवर्तन जलाशय, ये कहाँ आपका बतौली में, दोनों बतौली में। ठीक है, अब 6 जलाशय हम लोग कैसे याद रखेंगे, सरगुजा में 2, जसपुर में 2, कोरिया में 1, सूरजपुर में 1। सरगुजा में क्या, बतौली में क्या हो जाएगा आपका सेदम और सलिया। जसपुर में क्या, पत्थलगांव और बगीचा, तो पत्थलगांव में तमता, बगीचा में कोदोधारा। ठीक है, कोरिया जिले के खड़गवां में उदनापुर जलाशय, और सूरजपुर के भैया थान में चंदरपुर जलाशय। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं NFAS राज्य रैंकिंग। ये देखते हैं आपका NFSA, इस रैंकिंग में सामान्य श्रेणी के राज्यों में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या आपका 19वां है। सामान्य श्रेणी में छत्तीसगढ़ का रैंक आपका 19वां है। ठीक है, अब याद रखना ये NFSA है ना, इसको क्यों दिया जाता है या कैसे दिया जाता है, ये है आपका कवरेज लक्ष्यीकरण। अब किस चीज़ के लिए, उपभोक्ता एवं खाद्य एवं मंत्रालय से मिल रहे हैं, तो किसके मिलेगा, खाद्य संस्करण के लिए। ये आप कैसे करते हैं, PDS प्रो को कैसे अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, या किस प्रकार से लोगों को इससे पोषण मिलता है, ये सब के लिए क्या मिला है, छत्तीसगढ़ का रैंक है आपका 19वां है। अंक याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकता है। NFSA रैंकिंग के अनुसार, राज्य रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ के स्थान 19वां है। प्रथम आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रोका छेका अभियान। ठीक है, रोका छेका अभियान ये आपको खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए 10 से 20 जुलाई तक, ये आप सबको पता है, सब पढ़ते हैं। इससे पहले भी और रोका छेका अभियान पढ़े लास्ट ईयर में। कुम्हारी में क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किसके नाम पर रहेगा, मिनी माता जी के नाम पर, या स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के आधार पर, ये कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण है ना। एक मिनट ना, ये है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर छत्तीसगढ़ का रैंक आपका क्या रहेगा, 17वां। ठीक है, मैंने क्या बताया था इससे पहले, ये आपको बताया था NFSA के आधार पर छत्तीसगढ़ का रैंक 19वां, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर छत्तीसगढ़ के स्थान आपको हो जाएगा 17वां। देखो मैंने आपको क्लासीफाई करके यहाँ पे बना दिया है। क्लासीफाई करके कैसा है कि सबसे पहले प्रमुख राज्यों में क्या है, छत्तीसगढ़ का स्थान 17वां है। पूर्वोत्तर राज्य का अलग से दिया, केंद्र प्रशासित राज्यों में अलग दिया गया। पिछले जब इंडेक्स आया था इंडिया इनोवेशन, उसमें 36 इंडेक्स थे, अभी कितने इंडेक्स है, 66 इंडेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, गौमूत्र खरीदी योजना यह प्रारंभ किया गया कहाँ से, करसा ग्राम विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग। अवसर क्या था, हरेली, ये हुआ था 28 जुलाई में। मूल्य क्या रहेगा, 4 रुपये प्रति लीटर। अब इससे पहले याद रखना, लास्ट हरेली में क्या किया गया था, गोधन न्याय योजना किया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट देखते हैं महतारी रथ योजना, ये भी हमारा शुरुआत हो कब, हरेली के दिन है ना। ये किसकी पहल में हुआ है,
राज्य महिला आयोग के पहल में हुआ है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी जानकारी देना। इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? जिला खनिज न्यास से। ठीक है, शुरुआत होगा दुर्ग से। प्रत्येक महतारी रथ में 2 अधिवक्ता होंगे, मतलब वकील होंगे। न्याय रथ में महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी। इसका निराकरण कौन करेगा? राज्य महिला आयोग। प्रथम चरण में 9 जिले में प्रारंभ किया गया। 9 जिले में क्या है? रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा या बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। मतलब ये जो रायपुर संभाग है आपको उसके 5 जिले में, ठीक है, ये धमतरी तक 5 जिला। उसके बाद जांजगीर चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव एक संभाग होगा। उसके बाद कांकेर एक संभाग। ठीक है, इन 9 में क्या होगा? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन पशु चलित कल्टीवेटर और प्लाटर। ये इसका भी शुभारंभ कहाँ किया गया? आपको करसाग्राम में। यही हमारा क्या किया गया है? करसाग्राम में ही गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई है। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रोन मतलब क्या हो जाएगा कि ड्रोन मतलब क्या होता है? मानव रहित ड्रोन होता है। ठीक है, जिसमें हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सॉल्यूशन ड्रोन मतलब क्या करेगा? जो कीटनाशकों की छिड़काव के लिए इसका यूज किया जाएगा। अब देखो, नया नाम रखेंगे 3 स्थानों का। पहला स्थान आपका चंदखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी, गिरौदपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी, सोना खान का नाम कहा जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान। ठीक है, हो सकता है इसमें क्वेश्चन क्या बने? निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम परिवर्तित नहीं किया गया करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास बस्तर टाइगर पुस्तक का विमोचन। तो बस्तर करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, इसके राइटर है कुणाल शुक्ला एवं प्रीति उपाध्याय। महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित है, याद रखना। अब आपके पास क्या होगा कि महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम क्या है आपके पास? बस्तर टाइगर करके। ठीक है, जो महेंद्र कर्मा जी है वो अजीत जोगी के सरकार में कैबिनेट में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। विधानसभा के विपक्ष में नेता थे 2004 से 2008 तक, एवं सलवा जुडुम आंदोलन के प्रणेता भी थे। कौन? महेंद्र कर्मा जी। तो बस्तर टाइगर बुक किसके ऊपर आधारित है? महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है आपके पास विश्व आदिवासी दिवस पर खेल मड़ई का आयोजन। ठीक है, देखिए विश्व कहाँ पे किया गया? कोटा रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्टेडियम। देखो, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम अलग है, बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम अलग है। इसमें क्या किया गया? 7 से 8 अगस्त को इसका प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक खेल तीरंदाजी, गुलेल, मटका दौड़, गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़, भौरा, फुगड़ी, बिल्ला, कबड्डी, रस्सा खींच, सत्तल, भाड़ा दौड़, बोरा दौड़, सुई धागा दौड़, मुंदी लुकान मतलब गोटी लुकान बोलते हैं, 3 तंगड़ी दौड़ मतलब 2 लोग को बांध कर करते हैं, नौकायन आदि क्या किया गया? इसमें आयोजित किया गया। बहुत सारे दौड़ हैं, जितने आप पारंपरिक दौड़ जानते हो सब क्या किया गया? इसमें आयोजित किया गया है। आयु वर्ग क्या था? 14 से 18 था और कुछ नहीं था। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है आदि विद्रोह। ठीक है, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। आदि विद्रोह एक बुक है ना, जिसका प्रकाशन कौन करता है या जिसको प्रकाशित किसने किया है? इसका प्रकाशन करने वाले का नाम है आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसलिए हमको महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदि विद्रोह किसमें संबंधित है? छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए। अवसर कब? 9 अगस्त। 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ना 44 अन्य पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। लेकिन आदि विद्रोह की बुक हमको याद करनी जरूरत है, क्योंकि इसमें 1774 हल्बा विद्रोह से लेकर भूमकाल विद्रोह तक की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसका अंग्रेजी संस्करण में क्या किया गया? द ट्राइबल रिवॉल्ट्स, ट्राइबल हीरोज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड द ट्राइबल रिलायबल्स ऑफ छत्तीसगढ़, इसके नाम से किया गया है। इसके अलावा और कौन कौन सा क्या किया गया है? ये बुक को मतलब जारी किया गया है, जैसे कि आदिवासी व्यंजन पर बुक है, छत्तीसगढ़ की आदिम कला, जनजातीय त्यौहार, मानव शास्त्रीय अध्ययन, मोनोग्राफ अध्ययन, भाषा, बोली, प्राइमर्स। प्राइम मतलब पुराना या प्रमुख ऐसा वाला। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, वैसे टाइप से। मक राजगोड़,
धुरवा, कंडरा, नागवंशी, ये सब आपको दिया गया है। एक बार आप इसको पॉज करके जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, अंकिता गुप्ता ने फहराया यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। अब ये निवासी कहाँ की है? कवर्धा की निवासी है, कवर्धा की निवासी है। और कहाँ पुलिस विभाग के अंतर्गत कहाँ है? आरक्षक के पद में नियुक्त है। देखो आपको प्रत्येक जितने भी क्या है आपके पर्वतारोही उनका नाम और उतना स्थान याद रखना जरूरी है, क्योंकि देखो हर कोई व्यक्ति इसी बार या पिछले साल किसी न किसी चोटी पर फतह कर रहे हैं, तो फतह कर उसको उसके अलावा क्या होगा, ये क्विज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या अंकिता गुप्ता के बारे में सही बताइए, इन्होंने माउंट एल्ब्रूस पर फतह किया, दूसरा यह कवर्धा के निवासी है, तीसरा इन्हें कौन सा पद में मिला है या कौन सा पद है, ऐसा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, राज्य का प्रथम स्किन बैंक है ना, यह पहला स्किन बैंक कहाँ पे किया गया? भिलाई स्टील प्लांट के मुख्य अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। देखो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भिलाई में है ना, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय करके आप रायपुर नहीं लगाना, वहाँ अलग है चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, यह 100 ऊतक प्रत्यारोपण के लिए पहला संस्थान होगा। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन SOTTO, ये क्या है आपके पास? SOTTO के 4 सदस्य इसको निरीक्षण करने के बाद इसको क्या किया गया? इसको अप्रूव किया गया कि राज्य का पहला स्किन बैंक कहाँ होगा? स्टील प्लांट आपका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के सबसे बड़े जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, इसका लोकार्पण हुआ है सिटी कोतवाली रायपुर में। श्वेतांबर जैन, ललित प्रभ एवं अन्य मुनिगणों के द्वारा। ठीक है, पहले क्या था? केवल 8 फीट का था, जिसको अब क्या किया गया? 35 फीट का किया गया है। अब इसका निर्माण क्या किया गया? राजस्थान के लाल पत्थरों से। ठीक है, इस कीर्ति स्तंभ में जैन धर्म के सभी प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया, स्तंभ के चारों ओर शेर को भी दर्शाया गया। अब आपको उस क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सिटी कोतवाली या कोतवाली चौक रायपुर में है ना, सबसे बड़ा जैन कीर्ति स्तंभ स्थापित किया गया, किनके द्वारा लोकार्पण किया गया? तो लोकार्पण किया गया श्वेतांबर जैन संत ललित प्रभ एवं अन्य जैन मुनि द्वारा। यह तो हमको केवल याद रखना क्या? संत ललित प्रभ को। ठीक है, हम बहुत सारे में मंत्री पढ़ते हैं, राज्यपाल पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जैन धर्म का है तो यहाँ पे किसको प्राथमिकता देंगे लोग? जैन धर्म के ही लोग को देंगे। नेक्स्ट आपके पास है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ममता आहार को मिला है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ममता आहार। ठीक है, देश के विभिन्न 46 शिक्षाविदों को मिला है, जिसमें ममता आहार जी छत्तीसगढ़ से शामिल हुई है। ये पी सखाराम दुबे रायपुर में पी सखाराम दुबे विद्यालय में क्या है? अध्ययनरत है, सॉरी कार्यरत है या अध्यापनरत है। ठीक है, कब मिला इसको? 5 सितंबर के दिन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको मिला गया। ठीक है, ममता आहार जी को। नेक्स्ट है नए बिजली संयंत्र। तो नए बिजली संयंत्र कहाँ शुरुआत किया गया? आपका स्थान है कोरबा पश्चिम में, ये आपका कोरबा पश्चिम में। अब इसकी क्षमता क्या है? 43,000 मतलब 4300 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संयंत्र होगा ये। इसकी क्षमता क्या है? अभी वर्तमान में क्या है हमारे पास क्षमता? 13-20 मेगावाट की क्षमता है। यह सुपर क्रिटिकल पावर से बनेगा, मतलब पूछा जाएगा सुपर क्रिटिकल पावर के तहत या सुपर क्रिटिकल पावर वाला संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो कहाँ लगाया जा रहा है? आपका कोरबा पश्चिम में लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बस। नेक्स्ट आपके पास महापौर परिषद सम्मेलन, ये कहाँ हुआ आपका? या तो इनकरवा या आपका इनकरवा महापौर सम्मेलन कहाँ हुआ? रायपुर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? आगरा के महापौर नवीन जैन। हो सकता है कि अब क्वेश्चन पूछे महापौर का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रायपुर में। अध्यक्षता किसने की? आपके नवीन जैन है, जो महापौर कहाँ के हैं? आगरा के हैं। कौन से नंबर का था? 51 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। बूढ़ा तालाब के प्रोजेक्ट को क्या मिला गया है? स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड की प्रोजेक्ट अवार्ड मिला गया किसको? बूढ़ा तालाब को। नेक्स्ट है वेलोसिटी मिस्ट्री। ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि देखो वेलोसिटी मिस्ट्री इसकी खोज की है, इसका रिसर्च बुक है, जिसको लिखा है एक बाल वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल ने।
ठीक है, पीयूष जायसवाल ने। इसका विषय क्या था? एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इसकी उम्र क्या है? 14 वर्ष है। जो निवासी कहाँ का है? गरियाबंद का। ये सबसे कम उम्र में खगोल विज्ञान के लेखक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इन्होंने यूएसए, है ना, से जर्नल IJSER, है ना, IJESR की मतलब से PhD प्राप्त की 13 वर्ष की उम्र में। छत्तीसगढ़ में या भारत में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से पर मिलेगा इसको? USA से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थापित किया गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण, सोनाबाई रजवाड़े आर्ट गैलरी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, सोनाबाई रजवाड़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा आर्ट गैलरी बनाया गया है। ये किसके नाम पर बनाया गया? सोनाबाई रजवाड़ आर्ट गैलरी। अभी सोनाबाई कहाँ की निवासी थी? तो निवासी थी हमारी सरगुजा की, निवासी सरगुजा की। ठीक है, इस आर्ट गैलरी में पूरे छत्तीसगढ़ की जितनी भी कला संस्कृति है उसको एक ही बार में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बालवाड़ी योजना। बालवाड़ी योजना का शुभारंभ हुआ मुख्यमंत्री जी के द्वारा। थीम क्या था? जाबो बलवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी, जाबो बलवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? 5 से 6 वर्ष तक हमने देखा है कि 3 से बालवाड़ी योजना में क्या रहता है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, फिर 5 से मतलब 6 वर्ष के बाद कहाँ जाते हैं? वो स्कूल में जाते हैं। तो इसके क्या देखा गया? 5 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा? थोड़ा सा प्रोसेस मतलब उसको प्रमोट किया जाएगा कि आप बालवाड़ी आइए, क्योंकि बालवाड़ी में ना आसपास एक सहायक शिक्षक को भी नियुक्त किया जाएगा जो वर्ग 3 या पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाती है, ताकि बच्चों को केवल वहाँ खाना या जानकारी के अलावा और भी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए बालवाड़ी योजना शुरुआत किया गया। 60 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान, मैंने इससे पहले शिक्षक सम्मान पढ़ाया था, ये शिक्षक सम्मान आपको मिला था। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला था ममता आहार जी को, जो देश में 46 शिक्षक में से एक मात्र नाम थी जो विद्यालय सखाराम दुबे या पी सखाराम दुबे विद्यालय में पढ़ाती है। इसके बाद हमारे पास है 60 शिक्षक को क्या मिलेगा? आपका राज्य शिक्षक सम्मान। राज्य शिक्षक सम्मान किसको मिलेगा? 60 शिक्षकों को, है ना। देखो इसमें अलग अलग चीजें भी लिखाई रहेगी। अब 56 शिक्षक है, इसमें याद रखना राज्य शिक्षक सम्मान किसको कौन देंगे? राज्यपाल। और राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान कौन देते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। 56 शिक्षक को राज्य शिक्षक सम्मान से विभूषित किया गया। 4 शिक्षकों को क्या किया गया? साहित्यकारों के नाम पर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 शिक्षक कौन कौन से हमारे पास। मुकुटधर पांडे पुरस्कार मिला है नेतराम नागतोड़े को, देखते हैं इसको, नेतराम नागतोड़े को। गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार मिला है मीरा आरची को। बलदेव पुरस्कार स्मृति पुरस्कार मिला है व्याख्याता LB टंडन को, LB राकेश टंडन को। उसके बाद पद्मलाल पुनल बख्शी मिला है आपको LB हेमंत खुटे जी को, महासवन जी की। ठीक है, तो रायपुर कांकेर कोरबा महास, इनको क्या मिला गया? आपको 4 शिक्षक सम्मान मिला गया। बाकी 56 शिक्षकों का नाम भी है, लेकिन उसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला मुकुटधर किसको मिला है? नेतराम नागतोड़े। गजानन माधव मुक्तिबोध व्याख्याता मीरा आरची। बलदेव में आपका LB टंडन। इसके बाद पद्मलाल पुनल बख्शी में क्या रहेगा? LB हेमंत खुटे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री। भार साधक मंत्री इन द सेंस क्या होगा कि जो अनुसूचित जनजाति का मंत्री होगा, सॉरी अनुसूचित जाति का मंत्री होगा, उसको क्या किया जाएगा? यहाँ पे उपाध्यक्ष रखा जाएगा। सचिव क्या होगा? अनुसूचित जाति विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित विभाग विकास विभाग। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें 5 निर्वाचित सदस्य होंगे, 6 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। याद रखेंगे अपन, अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद पहले में ही गठित हो चुका है। जनजाति पहले से हो गया, उसके बाद क्या हो गया? आपके अनुसूचित जाति सलाहकार हुआ। उसके जस्ट नीचे देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार, जिसके भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष भार साधक मंत्री। एवं इसमें कितने सदस्य होंगे? 40 सदस्य। 40 सदस्य में से विधानसभा के 10 निर्वाचित सदस्य होंगे, इसमें 5 निर्वाचित थे, इसमें 10 होंगे। शेष को राज्य सरकार मनोनीत करेगा।
विधानसभा के निर्वाचित होंगे ना, निर्वाचित मतलब कोई भी निर्वाचित नहीं, इसका निर्वाचन जैसे कि 10 विधायक शामिल होंगे और इसमें क्या लिख सकते हैं 5 विधायक शामिल होंगे, ठीक है, उसकी कैटेगरी के। अब नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय को, जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। बहुत सारा है जैसे कि भुइयाँ, भुइयाँ, भारिया, पंडो, 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 धनुहार, धनुवार, गदबा, गोड़, गोड़ अलग लिखते, गोंड अलग लिखते, इस कारण कोन, कोड़कू, किसान, धांगड़, ये सब के सब देखिए याद रखना कि जो अनुसूचित जाति है उसमें नाम के कारण ही बहुत सारे आगे पीछे हो जाते, जैसे कि किसी में क्या लिखा रहा है, किसान लिखा है, किसी में किसान लिखा रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। 12 जनजाति को शामिल किया, बस इस डिजिट को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपके पास प्रत्येक विकास खंड में बनेंगे 2 महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीपा बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीपा के नाम से जानेंगे। इसका लोकार्पण होगा 2 तारीख या 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पर। उद्देश्य क्या होगा, आजीविका एवं रोजगार को बढ़ावा देना। प्रत्येक विकासखंड में 2 गोठान होंगे। लगभग कुल 300 इंडस्ट्रियल पार्क या रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, जिसका लोगों का नाम रहेगा रीपा। इसके लिए क्या किया गया है, रीपा के लिए प्रत्येक गोठान में 1 से 3 एकड़ भूमि को संरक्षित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्वच्छता ही सेवा, इसकी शुरुआत की है रविंद्र चौबे जी ने। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये रथ चलाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट आपके पास छत्तीसगढ़ मिनिस्ट्री ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022, ये किया गया आपका 19 से 28 सितंबर को रायपुर में। विश्व के 15 देश के 500 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लिए, ठीक है। ये शतरंज महासंघ भारत एवं छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी हो गया। उसका मुख्यमंत्री ट्रॉफी क्या रहेगा, इंटरनेशनल बैडमिंटन के लिए। पहले हमने किसके लिए, शतरंज के लिए किया था, ये हो गया। उसके बाद हमारा किसका रहेगा, बैडमिंटन के लिए, ये बैडमिंटन के लिए, ठीक है। इसका आयोजन होगा 20 से 25 सितंबर के लिए। कहाँ पे, मोवा के एरिना में या बैडमिंटन एरिना में, ठीक है। मोवा रायपुर हमारा है, ठीक। क्वालिफाइंग राउंड हुआ था 20 से 21 सितंबर को, मुख्य राउंड हुआ 22 से 25 सितंबर को, ठीक है। अब ये 50% आरक्षण को हाई कोर्ट में असंवैधानिक, ये सबको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, खाकी के रंग स्कूल के संग। इसके लिए गोल्डन अवार्ड बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया। क्यों, ये स्टार्ट किया गया था 20 सितंबर 2022 को जिला महासमुंद में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, है ना, उनके द्वारा किया गया था। लगभग 2 माह में 20,000 स्कूली बच्चों से इन्होंने संपर्क किया और क्या किया गया, बच्चों में पुलिस एवं साइबर जागरूकता को लागू किया गया। इसलिए नेक्स्ट है पोषक अनाज अवार्ड 2020, ठीक है। इसमें मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य से पुरस्कृत किया गया। फिर नेक्स्ट है माँ दंतेश्वरी में भारत का विशाल ज्योति कलश भवन की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट है चेंद्रू टाइगर बॉय CBT स्मृति चिन्ह। इसमें क्या होता है कि CBT मतलब टाइगर बॉय के नाम से एक लोगो जारी किया गया है, जिसमें टोबो टाइगर और हमारे जो चेंद्रू बॉय, चेंद्रू मंडा भी है जिसको हम लोग टाइगर बॉय बोलते हैं, इन दोनों के नाम पर क्या किया जाएगा, एक लोगो बनाया गया है, ठीक है। ये लोगो किसके लिए किया जाएगा, रायपुर के जंगल सफारी के लिए इसको लागू किया जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है सिकल सेल जांच एवं उपचार सुविधा मिलेगी सभी जिलों में 2 अक्टूबर से। फिर नेक्स्ट है सियान हेल्पलाइन आपके पास 30 सितंबर से, सियान हेल्पलाइन 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दिन इसका घोषणा किया गया, जो स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 नवंबर से। कुल वृद्धाश्रम हमारे पास आपके 23 जिलों में है, कम से कम 31 है। अब इसको क्या किया जाएगा, प्रत्येक जिले में एक करने की प्रयास किया जाएगा सियान हेल्पलाइन। तो सियान हेल्पलाइन में केवल हमको याद रखना है कि 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जिसके प्रारंभ कब से किया गया, 1 नवंबर से किया गया। इसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण वाली चीज़ें हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए
अभी इसको यहीं रखते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसमें से आपको किसी भी चीज़ों में डाउट है, आर्थिक संरक्षण में डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।